Welcome back students to the last class of the chapter admission of a partner, that is capital adjustment. हम क्वेश्चन कर रहे थे 66 क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट चेंज करवाया था जिससे हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में आई थी, बट मुझे कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन किया था आपको। बैलेंस शीट मैंने घर से करने के लिए दी थी, लेट्स सी जिन्होंने नहीं बनाई अब बैलेंस शीट बना लेंगे। मेक अ फॉर्मेट बैलेंस शीट आफ्टर C's admission, liabilities amount, assets amount. Starting from the liabilities, capitals A, B, C, 356,700, 347,800, 3,01,928. Workman compensation reserve is now liability for workers, that is 11,000. 9 distributed, 11 left. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10, 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 5 इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए यूज हो गया। प्रोविडेंट फंड एज इट इज, सीज लोन एज इट इज। अब ये पार्टनर का लोन बन चुका है, इस पर 6% इंटरेस्ट होगा अगर डीड में कुछ नहीं लिखा। जब न्यू एडमिशन हुई, रिवैल्यूएशन बना, पार्टनर्स कैपिटल बना, अब डीड में मेंशन किया जाएगा कि ये लोन का क्या परसेंटेज है। अगर नहीं मेंशन किया तो वो 6% होगा। फंडामेंटल चैप्टर्स में हमने किया था। कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं की गई है। मूविंग टू द एसेट साइड, गुडविल रिटर्न ऑफ, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से कम था, बढ़ा दो 1,60,000। इन्वेस्टमेंट्स 45,000, 5,000 से कम हुई है। डेटर्स 1 लाख माइनस बैड डेट्स 5,000 minus new provision 9,500, so it's 85,500 I guess, 95, right. Stock ओवर वैल्यू, स्टॉक ज्यादा था, कम कर दो। 3 लाख में से 31 माइनस किए, 2,69,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, बैंक एंड कैश, पुराना कैश है 2,50,000, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लस जितना कैश सी लेके आया इन कैपिटल 3,01,928, प्लस जितना प्रीमियम लेके आया 1,44,000। जो प्रीमियम नहीं लेके आया वो अलग शो कर देंगे करंट अकाउंट के नाम से। सीज करंट अकाउंट 96,000, जो वो नहीं लेके आया मींस बाद में एडजस्ट होगा। कोई नया एसेट तो क्रिएट किया नहीं है। योर बैलेंस शीट शुड मैच। The total capital is 356,700 plus 347,800 plus 3,01,928. 10,06,428. So the liability side is 13,51,428
13,52,428 कैश बन रहा है। $6,95,928. The total of asset side is $13,51,428. Your balance sheet is matching. Congratulations जिनकी बैलेंस शीट मैच की गई थी। वर्क हार्ड जिन्होंने सम किया ही नहीं था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जिनकी बैलेंस शीट मैच नहीं की बट ट्राई किया, वेरी गुड, यू ट्राइड एटलीस्ट। सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चों से बेटर है जिन्होंने बोला सर्कल कराएंगे तब कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन 64 आप अपने आप करेंगे। 64 question you will do yourself, that is for practice. And the last question for the chapter is 70. इस क्वेश्चन में केस 1 और केस 2 दोनों मर्ज हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट के दोनों केसेस हैं। पहले ए और बी की कैपिटल से सी की कैपिटल निकालेंगे, फिर सी की कैपिटल से ए और बी की कैपिटल निकालेंगे। आई रिपीट, फर्स्ट विल कंप्यूट सी इज कैपिटल फ्रॉम ए एंड बी इज कैपिटल, एंड देन फ्रॉम ए एंड बी सी इज कैपिटल विल कंप्यूट ए एंड बी कैपिटल। आप देख सकते हैं इन्होंने बैलेंस शीट नहीं पूछी क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। बिकॉज क्वेश्चन लेंथी है, दे हैव नॉट आस्क्ड द बैलेंस शीट। We'll see if time is left, we'll make balance sheet, we'll pass journal entries, but question में सिर्फ revaluation और partners capital account ही पूछे। Question number 70, the last one. Ava and Bine are partners. Balance sheet में check करें। We have workman compensation fund, goodwill written off, P&L to be written off, loss है। Bad debts 1,500 to be written off. Stock worth 8,000 were taken over by Abha and Binay. Add book value in profit sharing ratio. The remaining stock is 2,500. स्टॉक है 10,000, उसमें से 8,000 पार्टनर ले गए, रह गया 2,000, उसे 2,500 पे वैल्यू किया। प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल आर वैल्यूड एट दिस। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन में डाल दो, गलत। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। गुडविल कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ऊपर जो गुडविल है वो पुरानी गुडविल है, नीचे जो गुडविल है वो नई गुडविल है। ऊपर जो गुडविल है वो परचेज्ड गुडविल है जिसे राइट ऑफ करेंगे, नीचे जो गुडविल है उसे हम वैल्यू करके प्रीमियम में कंप्यूट करेंगे। सी ब्रॉडर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल निकालो ए और बी से, एंड कैपिटल ऑफ अबा एंड बिने विल बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वट एवर द केस में बी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश में एडजस्टमेंट करनी है, करंट अकाउंट में नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैड डेट्स 1,500 टू बैड डेट्स 1,500 प्लस न्यू प्रोविजन 0 माइनस ओल्ड प्रोविजन 1,000, आउटर कॉलम 500। स्टॉक 10,000 का है, स्टॉक इज ऑफ 10,000, उसमें से 8,000 का स्टॉक ए और बी ले गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, दैट इज इक्वल 1:1। बाकी रह गया 2,000, उसे 2,500 में वैल्यू किया गया, दैट मीन्स 500 का प्रॉफिट हो गया।
सो बाय स्टॉक, 500 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो। प्लांट एंड मशीनरी 32, ऊपर है 60, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। टू प्लांट एंड मशीनरी 60 से 32, दैट इज 28,000 कम हो गया। दैट्स इट। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज लॉस 28,000 divided among Abha and Bine 14,000 each. Cool. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. अभा और आभा, बिने, चित्र, आभा, बिने, चित्र और चित्रा। सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर्स करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55, 30, we have workman compensation fund that need distribution। नीचे कुछ भी नहीं लिखा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना चाहिए, नथिंग इज मेंशन्ड, तो सभी का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वी डोंट नीड एनीथिंग। 15,000 in 1:1, 7,500 each। गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। टू गुडविल 10,000। ओल्ड रेशो 1:1, 5,000 each। P&L को राइट ऑफ करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 है, 1:1, 2,500 each। बैलेंस शीट से ट्रांसफर एंट्रीज आ गई हैं। अब ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 14,000 each। कुल अब एडमिशन करेंगे बाय कैश। चित्रा ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है पता नहीं, जगह छोड़ दीजिए, बाद में देखते हैं। गुडविल इज 20,000, वो प्रीमियम कैश में लेके आ रही है। गुडविल इज 20,000, सो प्रीमियम इज 20,000 इंटू 1/4 इज द शेयर 5,000। 20,000 is the goodwill, 1/4 is share 5,000 in sacrificing ratio, that is 1:1। वो लेके आ रही है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2,500 each। Cool। मूविंग ऑन, कुछ पैसे विड्रॉ किए होंगे। ओल्ड रेशो इस सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्योंकि मेंशन नहीं है न्यू रेशो क्या है, और ये भी नहीं मेंशन कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है ना। कुछ विड्रॉ किया है, स्टॉक विड्रॉ किया आभा और बिने ने। टू स्टॉक ड्रॉइंग्स कैश में विड्रॉ नहीं किया। दे हैव नॉट विड्रॉन इन कैश, दे हैव विड्रॉन एसेट स्टॉक 4,000 each। That's it. Let's close the partners capital account. To balance carried down, balancing figure।
For A, the total is 65,000. I am saying total, not capital. For B, the total is 40,000. Let's find carry down. 65,000 minus 5,000 minus 2,500 minus 14,000 minus 4,000. 39,500. For B, 14,500. राइट। अब हम निकालेंगे सी की कैपिटल। हाउ मच कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी? वर्किंग नोट, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट? सी का शेयर है 1/4, टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर है 1/4, तो ए और बी का शेयर हो गया 3/4। 39,500 प्लस 14,500 is 54,000. So 54,000 represents 3/4 share, 75%. So the total capital would be 54,000 into 4/3, and hence C capital is 1/4 of total capital, which is 1/4 of 54,000 into 4/3, that is 18,000। C 18,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ये था केस 2। व्हाट इज केस 2? जब नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर की कैपिटल से निकालते हैं। डन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है चित्रा विल बी प्रोपोर्शनेट कैपिटल डन एंड द कैपिटल ऑफ आबा एंड बिने विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम क्या करेंगे? आबा और बिने की कैपिटल निकालेंगे चित्रा से। सो दिस कैरी डाउन विल बी ब्रॉट डाउन नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,500, 14,500 and 18,000। केस 1। व्हाट इज केस 1? अब चित्रा की कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालेंगे और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। दैट वुड बी बैलेंस कैरिड डाउन। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, working note 2, this is working note 1। This is working note 1। now working note 2। C की कैपिटल है, मतलब चित्रा की कैपिटल है 18,000 और चित्रा का शेयर है 1/4। So the total capital would be 18,000 into 4/1, 72,000। न्यू रेशो कंप्यूट करेंगे। टोटल शेयर है 1, 1/4 हुआ सी का, 3/4 हुआ ए और बी का, 1:1 में। ये तो कैपिटल निकाली थी ना, अब उसी तरीके से हम रेशो निकालने जा रहे हैं। सो ए का शेयर हुआ 3/4 into 1/2 और बी का शेयर हुआ 3/4 into 1/2। सो द न्यू रेशो इज A ratio B ratio C 3/8 3/8 1/4 3/8 3/8 2/8 3:3:2। Now total capital 72,000 in 3:3:2। तो A की कैपिटल हुई
27,000, बी की कैपिटल भी यही हुई 27,000 और सी की कैपिटल बनी 72,000 इंटू 2/8 विच इज 18,000. टू बैलेंस carried on, working note 2, 27,000, 27,000 and 18,000. अब टोटल किया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकाला जाएगा. कैश में या करंट अकाउंट में जो मेंशन किया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश में. क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेइंग ऑफ कैश वट एवर द केस में बी, द बैलेंसिंग फिगर इन कैश. ऐसा भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे कैश उधर करंट अकाउंट, या उधर कैश इधर करंट अकाउंट. यहाँ पे लिखा कैश, अगर कुछ नहीं मेंशन तो कैश में होता है. इधर 27, इधर 39,500. टू कैश बैलेंसिंग फिगर 12,500. बी का बैलेंस आ रहा है उस तरफ, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 12,500. सेम आ गया, जरूरी नहीं है सेम आए, ये हम पहले भी देख चुके हैं, डिफरेंट भी आता है. कई बार दोनों बैलेंस इधर आ जाते हैं, कई बार दोनों उधर आ जाते हैं. सी तो आप सबको पता ही है, शरीफ है, उसका बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा कहीं भी. इधर वाला कैश प्लस इधर वाला कैश माइनस व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. ये था 8 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज 8 मार्कर क्वेश्चन, बट बिकॉज वी डू हैव टाइम विल बी मेकिंग जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एज वेल. हम बैलेंस शीट जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं. लेट्स मेक बैलेंस शीट नाउ. क्वेश्चन में पूछा नहीं है, 8 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट वी आर मेकिंग बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज एज वेल. ओके, बैलेंस शीट. क्रेडिटर्स, no change as it is. Employees Provident Fund, no change as it is. Workmen Compensation Fund, all distributed, will not appear in new balance sheet. Capitals A, B, C 27, 27 and 18. 72 था I guess, 72,000. कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं की गई है. एसेट्स कैश एंड बैंक. Cash we have 15, bank we have 15, plus new capital 18,000, plus premium 5,000. इधर वाला कैश प्लस 12,500 माइनस इधर वाला कैश 12,500. बेसिकली बी पैसे लेके आया प्लस ए पैसे लेके गया माइनस. शो करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर लेजर अकाउंट बनाएंगे तो 12,500 डालेंगे. देखो प्लस माइनस आंसर सेम आ रहा है, बट अगर लेजर अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, तो आपको शो करना पड़ेगा. अभी के लिए ना भी शो करो चलेगा. 38,000. डेटर्स 22 minus bad debts 1,500 minus new provision नहीं है, it's 20,500. स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई गई है, 10,000 से 500 बढ़ाई गई, 10,500. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम की गई है, 60
-28, 32, 50% के आसपास रहेगी सिर्फ। गुडविल रिटर्न ऑफ P&L, डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न ऑफ लॉस था। कोई नया एसेट क्रिएट नहीं किया, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस। नया एसेट कोई करंट अकाउंट नहीं। ये स्टॉक घर पे ले गए थे 8000, तो 2500 का स्टॉक रह गया। आई होप यू गॉट इट। 10,500 का स्टॉक था, 10,000 का स्टॉक था, 500 से बढ़ गया, बाकी वो घर पे ले गए, तो कितना रह गया स्टॉक? 2500। मैं इसका अकाउंट भी बनवा देता हूँ, स्टॉक अकाउंट बनवा देता हूँ, इजी रहेगा आपको समझना। नहीं तो ये 2500 रह गया जो। योर बैलेंस शीट शुड मैच विद द टोटल ऑफ 93,000 लाइबिलिटी, 93,000 एसेट। अगर क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स चेक हो रहे हैं तो कैलकुलेशन इजी होती है, जैसे कि ये। डन। लेट्स मेक कैश एंड बैंक अकाउंट। आई नो नहीं पूछा है, टाइम है, उसे यूटिलाइज करते हैं। लेट्स मेक कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैश 15,000, टू सीज कैपिटल 18,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, टू बी इज कैपिटल, बी पैसे लेके आया था 12,500 बाय ए इज कैपिटल, ए पैसे घर लेके गया है 12,500, जो बचा वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। हम तो बैलेंस शीट में ऐसे ही प्लस माइनस करके डाल देते हैं, बट टेक्निकली सारे लेजर अकाउंट्स ऐसे बनते हैं और उसका बैलेंस ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। 15 + 18 + 5 + 12, 500, द टोटल इज 50,500 माइनस 12,500 इज 38,000, और ये बैलेंस शीट में जाएगा, वो तो हमने पहले ही पुट किया हुआ है। लेट्स मेक स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, व्हाट इज स्टॉक अकाउंट? एसेट, स्टॉक एसेट है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इज डेबिट। हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक? 10,000। एसेट है तो डेबिट बैलेंस। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? स्टॉक टू रीवैल्यूएशन, 500 से स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक में टू रीवैल्यूएशन। बेसिकली रीवैल्यूएशन में स्टॉक क्रेडिट है, आई रिपीट, रीवैल्यूएशन में स्टॉक क्रेडिट है, तो स्टॉक में रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। नाउ पार्टनर स्टॉक ले गए, पार्टनर में स्टॉक डेबिट है, तो स्टॉक में पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे बाय एस कैपिटल। 4,000 का स्टॉक ए ले गया, बाय बीस कैपिटल 4,000 का स्टॉक बी ले गया। तो 10,000 में से 8,000 के स्टॉक पार्टनर ले गए, 500 से स्टॉक बढ़ गया, क्लोजिंग रहा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 2,500, और ये वो स्टॉक है जो जाएगा बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट में तो हम पहले ही पुट कर चुके हैं 2,500 कैरी डाउन। डन। और क्या? लेट्स डू जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करते हैं। मेक अ फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। Let's make the journal entries in this question. Date, particulars, ledger folio, debit, credit. 3 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की, 3 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की। पहली ये फर्स्ट एंट्री लिखिए, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 500, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 500।
सेकेंड एंट्री लिखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, टू प्लांट एंड मशीनरी 28,000, revaluation account debit 28,500, revaluation account debit 28,500, to provision for doubtful debts 500, to provision for doubtful debts 500, to plant and machinery 28,000, to plant and machinery 28,000. Third entry, A's capital account debit 14,000, B's capital account debit 14,000, A's capital account debit 14,000, B's capital account debit 14,000, to revaluation account 28,000, A's capital account debit 14,000, B's capital account debit 14,000, to revaluation account debit, to revaluation account 28,000. ये तीन एंट्रीज रिवैल्यूएशन की होगी। अब चेक करो कोई बैड डेट्स तो नहीं है, अगर बैड डेट्स है तो एंट्री डलेंगी दो, देयर वुड बी टू एंट्रीज अगर बैड डेट्स है। हाउ मच आर बैड डेट्स? 1500, तो ये दोनों एंट्रीज डालेंगे, अभी डलेगी यहाँ पर। वैसे प्रेफर होता है कि ये एंट्री पहले डले, रिवैल्यूएशन से पहले एंट्री डल जाए तो बेटर है। अगर आपके पास स्पेस है तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये दो एंट्रीज सबसे पहली दो एंट्रीज हो। पहली एंट्री, bad debts to debtors 1500, bad debts account debit to debtors 1500. Second, provision for doubtful debts to bad debts 1500, provision for doubtful debts to bad debts 1500. Got it? So there are 5 entries, one for the stock, other for the provision and plant and machinery, other for the revaluation loss, and the 2 entries for the bad debts, that is bad debts to debtors, provision to bad debts. We don't write new provision, old provision. Journal entry में it's just provision. We don't write new stock, old stock, new machine, old machine. So no new provision, no old provision. ये तो सिर्फ समझाने के लिए होता है, तभी तो इनर कॉलम में करते हैं। So 5 entries are done. Moving to capital account. ब्रॉड डाउन की तो कोई एंट्री होती नहीं, ब्रॉड डाउन की तो कोई एंट्री है नहीं। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड मतलब बैलेंस शीट वाली एंट्रीज डालिए। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000, टू A's capital 7,500, to B's capital 7,500. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 15,000, to A's capital account 7,500, to B's capital account 7,500. क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी होती तो आती एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन फंड टू लाइबिलिटी टू A टू B। इस केस में लाइबिलिटी तो है नहीं, डन। और कुछ बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया था, गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, A's capital account debit 5,000, B's capital account debit 5,000, to goodwill 10,000. A's capital account debit 5,000, B's capital account debit 5,000, to goodwill account 10,000. Next entry, A's capital account debit 2,500, A's capital account debit 2,500, B's capital account debit 2,500, to P&L account 5,000. A's capital account debit 2,500, B's capital account debit 2,500, to profit and loss account 5,000. So बैलेंस शीट की सभी एंट्रीज हो चुकी हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी पोस्टिंग तो पहले ही हो चुकी है, हमने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर किया था। एंट्री एक होती है, पोस्टिंग दो जगह होती है। अब एडमिशन करेंगे। कैश टू सीज कैपिटल 18,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 18,000। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 18,000।
नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5000, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5000, प्रीमियम को डिवाइड करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 टू एस कैपिटल 2500 टू बीस कैपिटल 2500, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5000 टू एस कैपिटल 2500 टू बीस कैपिटल 2500। अब ये प्रीमियम विड्रॉ होगा ए टू कैश बी टू कैश, बट विड्रॉ ये नहीं किया, क्या विड्रॉ किया है, स्टॉक। एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू स्टॉक 8000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू स्टॉक 8000। कैरी डाउन की तो कोई एंट्री बनेगी नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री, कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री, ए पैसे लेके गया ए टू कैश, बी पैसे लेके आया कैश टू बी, बाई चांस अमाउंट सेम है बट एंट्री तो डलेगी। बी पैसे लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 12500, कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 12500। ए पैसे लेके गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 12500, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 12500। सो ये थी जर्नल एंट्रीज। इतना बड़ा सम पेपर में नहीं आएगा, पेपर सम तो आधे घंटे पहले ही खत्म हो चुका था, 15 से 20 मिनट हो गए सम खत्म हुए। मैंने आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या करवाया है, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, जर्नल एंट्रीज। हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज आर देयर? 5 for revaluation account, 3 for revaluation, 2 for bad debts। पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, गुडविल, P&L, कैपिटल, प्रीमियम, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट, स्टॉक एंड 2 more, अराउंड 9 एंट्रीज आर देयर ऑफ कैपिटल। सो टोटल 14 एंट्रीज है। कुछ एंट्रीज मर्ज भी हो सकती हैं, सो नंबर ऑफ एंट्रीज पे फोकस मत कीजिए। 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की, 2 बैड डेट्स के, एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, एक गुडविल, एक P&L, एक कैपिटल लेके आ रहा है, एक प्रीमियम लेके आ रहा है, एक प्रीमियम डिवाइड हो रहा है, एक स्टॉक घर पे लेके जा रहे हैं, और 2 कैपिटल एडजस्टमेंट, एक P लेके आ रहा है पैसे, A लेके जा रहा है। कूल, परफेक्ट। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए। जो मैं समझाने जा रहा हूं वो आप कहीं नोट नहीं करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। और जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, ये देखिए, सम कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने, आप अपने आप करेंगे, आंसर उसका नीचे गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यू नीड नॉट नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यस, ये देखिए, सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कूल, मतलब सी ब्रिंग्स कितने के लिए एडमिट हो रही है वो? 1/4। सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यही होता है। सी कितना लेके आ रही है? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कूल। सो C's capital is equal to 1/4 of A's capital plus B's capital plus C's capital. Cool. C की कैपिटल कितनी है? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यही है।
सी की कैपिटल ही तो कंप्यूट करनी है। से इट इज एक्स 1/4 ऑफ 39,500 14,500 प्लस एक्स। सी की कैपिटल एक्स है। x is equal to 1/4 of 64,000 plus x। x is equal to 64,000 divided by 4 plus x by 4। x minus x by 4 is equal to 16,000। 3x by 4 is equal to 16,000। x is equal to 16,000 into 4 by 3। Correct me if I am wrong. C brings proportionate capital. C brings 1/4 of the total capital of the firm. So C's capital is equal to 1/4 of all the three capital. So x हमने मानी C की capital 1/4 of A की capital 39,500, B की capital 14,500 plus x। 39,500 plus 14,500 is 54,000। 54,000 सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी। x इज इक्वल टू 54,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x इज इक्वल टू 54,000 प्लस x। मैथ्स है, जैसे मर्जी सॉल्व करें। 4x माइनस x इज 54,000। 3x इज इक्वल टू 54,000। x इज इक्वल टू 54,000 बाय 3 विच इज 18,000। और ये देखिए C की कैपिटल वो ही आ रही है 18,000। सेम हमने ये मेथड समझाना बहुत इजी है। मैंने ये मेथड क्यों पहले नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं ये मेथड करने लग गया तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी अगर हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, फिर पॉइंट्स में राउंड ऑफ करेंगे। टेक्निकली ये होता है, practically this is the thing, but due to time constraint हम उसको इस तरीके से कर लेते हैं। let the total share be 1/4 C का 3/4 A और B का। A और B के लिए 4/3 किया और फिर कैपिटल निकाली। सो आप नोट करना चाहे कर सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया और हमने सारे क्वेश्चंस वैसे ही किए और वैसे ही करने हैं। cool? We are done with the chapter admission. We have 20 lectures of this topic. Tomorrow we will be doing, next chapter will be doing retirement of a partner. जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है। Till then, take care.